ट्रिगोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको दो मेथड बताएंगे और वो दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे, और उसमें से एक मेथड तो बहुत अच्छा है जो कि जल्द ही बन जाएगा, बस 3-4 लाइन में बन जाएगा, और एक मेथड थोड़ा सा लंबा है जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसको बनाएंगे। तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, हम इन दोनों मेथड बताएंगे और आपके लिए हम लेकर के आए हैं दोनों मेथड। बुक में तो एक ही मेथड से बनाया हुआ है, लेकिन आपको हम दोनों मेथड से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऐसा ही क्वेश्चन और देंगे और अलग भी क्वेश्चन देंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और मेरा एक ही प्रयास आप लोग से रहता है कि हम मैथ को पढ़ाएं नहीं बल्कि आपको दिलो दिमाग में उसको उतार दें, समझा दें, और ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हम रट रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो 2-3 जो मेथड है वो आपको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। वो जो दो मेथड हैं जिसे हम बनाने वाले हैं, दो थ्योरम है। दो थ्योरम तो आपके चैप्टर नंबर 6 में है। पहला थ्योरम ये है कि अगर कोई दिया हुआ है त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज दे रखा है, दो त्रिभुज दिया हुआ है, इसका साइड, अगर इसके साइड का, जैसे कि इसका नाम देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ये दिया हुआ है, तो अगर ए बी बटा में पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा में क्यू आर इक्वल टू ए सी बटा में पी आर, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमारा सभी एंगल क्या हो जाते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इस प्रकार के एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो पहला थ्योरम तो ये हो गया जो आपको मिलेगा 6.4 में, अगर पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 6 तो उसमें बताया गया होगा। हम सभी थ्योरम चैप्टर नंबर 6 में तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी थ्योरम की बात नहीं करेंगे, जो हमें जरूरत है बस उसी का बात करेंगे। पहला ये हो गया। दूसरा थ्योरम ये हो गया कि अगर कोई दो भी साइड दिया हुआ है, अगर कोई दो साइड का प्रोपोर्शनल दे रखा है और कोई एक एंगल है, कोई एक एंगल मतलब कहने का मतलब जैसे कि इधर उधर एंगल नहीं, जिस पर होना चाहिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक। और ये जो एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल है, अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये इक्वल है तो भी हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर हम सिमिलर दिखाएंगे। और एक और जो थ्योरम है जो अभी हम इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे, तो चलिए इसको बता देते हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देंगे ताकि आप भी उसको बनाइए। ये तो हम बताएंगे और आपको भी आना चाहिए बनाने। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर जो हमें दिया हुआ इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप इसको पढ़िए और देखिए कि क्या दे रखा है और क्या ये पूछ रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी, तो पहले जो शॉर्ट मेथड है, ये दो थ्योरम जो बताएं इसको नहीं, पहले जो शॉर्ट मेथड है वो हम आपको बताते हैं। हमारा पहला जो शॉर्ट मेथड है तो ये कह रहा है, इसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल तो यही इधर ही होना चाहिए। तो ए हो गया और ये बी हो गया और इसको मान लीजिए सी। अब इसको क्या करेंगे कि कोस ए बराबर कोस बी ये दिया हुआ है, तो बताइए कोस ए, कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर बी बाई एच। अब बताइए अगर हम एंगल ए लेंगे तो बी कौन हो जाएगा, हमारा बी ए सी हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। और हाइपोटेनस तो ए बी है, इसको रख दिए। और जब बी लेंगे तो बेस कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। अब बताइए ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, ये तो आपको आता होगा। और यहाँ से हमें ए सी बराबर बी सी, जो ये थ्योरम में ये मेथड आपको नहीं बताया वो ये भी बता रहे हैं। अब ये इक्वल आ गया, तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड उसके इक्वल हो जाते हैं और उसका कोरिस्पोंडिंग एंगल, उसका अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी। ये प्रूफ हो गया। बताइए कितना आसान है, ये हो गया आपका प्रूफ। और ये गलत नहीं है, सही है, ठीक है। ये भी, ये तो आप जानते होंगे, ठीक, कि किसी भी त्रिभुज में दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हो गया पहला।
ये शॉर्ट मेथड हो गया, और एक अभी पाइथागोरस का जो थ्योरम बताया उससे बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं उस पर। मेथड है, पहले हम दो ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें कि एक में होगा एंगल ए और दूसरे में होगा एंगल बी। अलग अलग एंगल लेकर के दो ट्रायंगल बनाएंगे। तो मान लें एंगल ए यहाँ है, एंगल बी यहाँ है, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे कि इसका हो गया सी डी, इसका नाम हो गया एल एम। यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का साइड का प्रोपोर्शनल इस त्रिभुज के साइड के इक्वल दिखा देंगे। इक्वल दिखा देंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तब हमारा जाकर के होगा प्रूफ। तो वही करेंगे। चलिए, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ये जो दे रखा है इसके अनुसार, तो इसके अनुसार कोस ए, जब एंगल ये वाला लेंगे तो बताइए हमारा बेस, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा ए डी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, ठीक है। इक्वल टू कोस बी, जब ये वाला एंगल लेंगे तो बेस हो जाएगा हमारा बी एम इक्वल बाय बी एल, ठीक है, बी एल। अब ये है तो तीसर का साइड जो है अगर दिखा देंगे ऐसा ही इक्वल तो हमारा काम बन जाएगा। तीसर का साइड को करने के लिए हम इसको जब ए डी, यहाँ देखिए ए डी बटा होना चाहिए बी एम, लेकिन बी एम यहाँ पर है तो बी एम को यहाँ करते हैं और ए सी को यहाँ करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ए डी बटा में बी एम और ए सी को इधर कर देते हैं। अब देखिए हमारा सही हो गया, ए डी बटा में बी एम और ए सी बटा में बी एल। इतना इक्वल टू मान लेंगे के। अब के मान लेंगे तो यहाँ से हम हमारे कुछ जरूरत पड़ेगा वैल्यू का, तो आगे निकाल लेंगे। फिलहाल चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बताइए इस त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का जब यूज करेंगे इसके लिए तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कौन सा साइड इसके रेशियो में नहीं है, कौन सा साइड नहीं है, तो हमारा एक ही साइड नहीं है, डी सी बटा में एल एम ये होना चाहिए, यानी कि सी डी बटा में एल एम ये नहीं है, तो यही हमें चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब हमें जरूरत क्या है, सी डी का जरूरत है, तो सी डी इक्वल टू ए डी को उधर भेज देंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर था इधर जाएगा तो रूट चला जाएगा, होगा। चलिए अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। इस त्रिभुज की बात करते हैं तो हमारा ये चाहिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर एल एम इक्वल टू लिख देते हैं रूट अंडर बी एल स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं कि इसका रेशियो चाहिए तो इसका रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो हम इसको करेंगे सी डी बाई एल एम कर दिए। अब ये जो जैसे था वैसे इसको लिख देंगे रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बटा में रूट बी एल स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर ए सी और ए डी का वैल्यू रखेंगे ताकि यही वाला नीचे वाला आ जाए और ये कट करके के मिल जाए। तो ए सी और ए डी का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो थोड़ा सा इसको करेंगे अब सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर मान लेंगे कि ए डी बटा में बी एम इक्वल टू के। अब हमको क्या चाहिए, ए डी का वैल्यू चाहिए, तो ए डी ये इधर आ गया तो हो जाएगा के इंटू बी एम क्लियर है। अब इसको ये तो हो गया पहला रेशियो से लिया था, अब दूसरा का रेशियो का इक्वल टू दिखाएंगे तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, हमको चाहिए ए सी का वैल्यू, तो ए सी इक्वल टू के इंटू बी एल। अब यही दो वैल्यू जो है इसको हम रख देंगे कहाँ पर, इसमें रख देंगे। तो इसमें रखने से क्या हो जाएगा, सी डी बाई एल एम इक्वल टू, जब वैल्यू रखेंगे ए सी की जगह पर तो ए सी की जगह पर हो जाएगा के का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को मिलेगा, बी एल का स्क्वायर माइनस ए डी की जगह पर देखिए वैल्यू रख देंगे के का स्क्वायर इंटू बी एम का स्क्वायर, ये है बी एम। अब ये रूट था, रूट हो गया नीचे में, जैसे इसको कुछ चेंज नहीं करना है, चेंज कीजिएगा तो दोबारा से फिर वहीं पहुंच जाएगा, इसीलिए मत चेंज कीजिए।
के स्क्वायर दोनों में निकाल देंगे कॉमन, तो हो जाएगा हमारा के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर में तो के स्क्वायर बनेगा लेकिन रूट से बाहर निकला तो सिर्फ के बनेगा। अब अंदर में देखिए सेम हमारा वही हो गया बी एम स्क्वायर बटा में रूट अंडर बी एल स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा कट गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या हो गया हमारा सी डी बाई एल एम इक्वल टू के। अब ये वाला के का वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो यहाँ पर रखने से क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर रखने से हो जाएगा ए डी और सभी इक्वल हो गया, ये जो हम चाह रहे थे वो इक्वल हो गया, और इस हिसाब से हमारा दोनों जो ट्रायंगल है वो हो जाता है सिमिलर, और सिमिलर हो जाता है तो सिमिलर ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो ये हो गया, हम दिखा दिए। तो ये दोनों ये जो ट्रायंगल हैं यानी कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी एल एम, ठीक है। तो जब सिमिलर हो जाते हैं तो हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इस यहाँ हमारा हो जाता है प्रूफ। तो ये दूसरा का मेथड था, ठीक है। आपको दोनों मेथड आना चाहिए, देख लीजिए, अगर कहीं इसमें डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा। तो ये हमारा फिनिश होता है क्वेश्चन यहाँ पर बदल भी सकता है, तो आपको बदलना नहीं है, यहाँ पर बदल देगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको चेंज कर दे रहे हैं कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, ये है, सब प्रोसेस यही लगेगा। आपको बड़ा वाला मेथड बनाना है बड़ा वाला बनाए, नहीं तो शॉर्ट वाला मेथड बनाना है तो उससे भी बना लीजिए, लेकिन ये वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसको आपके लिए है, और ये आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन हम अभी दे रहे हैं जो आपको वो अभी बताएंगे, तो वीडियो देखिएगा। काट पर दे रखा है 10a बराबर 10b। अब बताइए कैसे बनेगा। देखिए कुछ करना नहीं है, वैसे बनेगा जैसे अभी हम लोग बना रहे थे। यहाँ पर हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, जो हम आपको दो थ्योरम बताए हैं कि आपके एक थ्योरम 6.4 और एक 6.5। तो इस जो 10 वाला है इसको 6.5 से बनाने वाले हैं। जैसे कि हमें दे रखा लैंग्वेज सब वही है, तो दो ट्रायंगल बनाएंगे, ए हो गया और ये बी हो गया। इसका नाम कुछ कर दीजिए, एल एम हो गया, पी क्यू हो गया, कर दी नेमिंग। अब बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो टेन थीटा बराबर होता है बी बाई पी, सॉरी पी बाई बी होता है, पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। अब इसमें जब एंगल ए ले रहे हैं तो इसमें पी कौन हो जाएगा, तो पी हो जाएगा हमारा पी क्यू, और बी कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा ए क्यू। होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। इक्वल है तो इक्वल टू देंगे। इसमें जब एंगल बी में लेंगे तो हमारा पी हो जाएगा एल एम बटा में, और ये हो जाएगा बी एम, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम जो सेकेंड थ्योरम ये वाला बताए थे उसमें ये बताया था कि कोई भी दो त्रिभुज है, अगर दोनों त्रिभुज का दो साइड का रेशियो और जो दो साइड का रेशियो वही वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए, मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा ट्रायंगल है वो सिमिलर है। जैसे क्या देखिए, इसको अगर हमें ये मिल जाए कि पी क्यू बटा में एल एम, पी क्यू बटा में एल एम इक्वल टू ए क्यू बटा में बी एम, और ये मिल जाए, और साथ ही साथ अगर हम ये दिखा दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वैसे भी इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इक्वल ही होना चाहिए। ये हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम बी, ये कह सकते हैं। जब ये कह सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें लाना है। अब बताइए यहाँ पर पी क्यू बटा में होना चाहिए एल एम, तो एल एम यहाँ है, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, थोड़ा सा इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे, तो पी क्यू बटा में एल एम, और इसको यहाँ कर दें ए क्यू कौन हो गया, ये ए क्यू बटा में बी एम, सही है। आ रहा है यहाँ पर, इतना हो गया और ये हो गया, हुआ ना, ये 90 डिग्री है तो ये हो गया। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसे हो गया प्रूफ।
ये 10A बराबर ये 10B। तो ये हम आपके लिए RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन लाए थे, तो ये आपको आना चाहिए समझ में। नहीं समझ में आया तो आप जरूर पूछिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।